जयराम दादा 12 लाख वोट लेकर आए हैं। 12 लाख वोट लेके आए हैं, जेएमएम में कैसे चले जाएंगे? जोहार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक बार गौतम लोग झारखंड में। तो आप लोगों को न्यूज़ देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप सभी को टाइम हो चुका है जयराम दादा का वीडियो देखने के लिए, तो अभी हम अपलोड करते रहे हैं और मज़े से देखिए। काहे कि बहुत ही मज़ा आने वाला है ये वीडियो और मज़ा आ भी जाएगा। काहे कि जीत चुके हैं जयराम दादा और जीत के खुशी में तो आप लोग का माहौल आप लोग देख ही सकते हैं। बस दूसरा कोई का वीडियो है, आप लोग एंजॉय करिए और लाइक शेयर और कमेंट करिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फुल वॉच कीजिए। और आप लोग बताइए इस वीडियो से आप लोग को कैसा आनंद आएगा, लास्ट में आप लोग बताइएगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं कि जयराम हो तो जेएमएम में जा रहे हैं। महाराज 12 लाख वोट लेके आए हैं, 12 लाख वोट लेके आए हैं, जेएमएम में कैसे चले जाएंगे? हाँ ठीक है, जेएमएम वाले जश्न मना रहे, अच्छी बात है, लेकिन जेएमएम में कहीं नहीं भाई, हम लोग का अपना पार्टी है, अच्छा काम करेगी समर्थन करेंगे, नहीं करेगी विरोध करेंगे। होंगे अपने टेबल पे सबका परपरी छूटेगा, पसीना छूटेगा। कि जानता ही पागल है, बाया खेपा है, किसका नाम ले दें? कई लोग तो हमको भी नहीं मालूम। एक्चुअली वहाँ जो हमारे समर्थक रहते हैं तो वो विदेशी लोगों से बुलवा लिए, आई शबाद जयराम मातो से हम हाँ, तो वो जो हमारे साथी रहते हैं, चूंकि इसीलिए लोगों को डाउट लग गया। नहीं तो हमको सदन में नहीं मिलेगा, सदन के बाहर आप बैठे हैं, एसएमपी न्यूज बैठा है सदन के बाहर हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। जयराम मातो शिकायत नहीं करेगा, जो दिल में है दहाड़ के बोलेगा, वहां नहीं मौका मिलेगा सदन के बाहर बोलेंगे। लगा देंगे कि यह घर विधायक जी ने भाड़े में लिया है 5 साल के लिए, हम अपनी गाड़ी में भी बोर्ड लगाएंगे, लिखा रहेगा विधायक डुमरी और ऊपर लिखा रहेगा दोस्त ने दिया है 5 साल के लिए। कि दो घोर विरोधी पार्टियां, 36 के आंकड़े वाली पार्टियां एक हो जा रही है। आप उस पे तो कोई आइए ना, तर्क से बात करते हैं, हम एक एक सीट पे तर्क पे बात करने के लिए तैयार हैं। काहे बुलडोजर से यूपी चल ही रहा है, तब आप मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। यही लोग लाठी उठाते थे, आज हाथ उठा के जिस हाथ से वे लाठी उठाते थे उस हाथ से सलामी ठोक रहे हैं। अभी 2 साल में शायद ही इतना बड़ा बदलाव हुआ होगा। देखिए ऐसा बात नहीं है, एक दिन गांधी को भी लोगों ने लाठी मारा था तो सलामी दी थी, लेकिन उनका एक संग और वो खैर वो सब के तुलना हम लोग चरणों को धूले। लेकिन अगर एक नया नेता के बारे में आप जानना चाहेंगे तो इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा? कि सही बात है, आज से यही 23 मार्च 2023 का दिन था, अभी लगता है कि 1.5 साल ही बीता है। दे दनादन लाठियां और आज वही हाथ सलामी के लिए उठ रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र की ताकत भी है और एक बेहतरीन उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है। तो नहीं तो ये ले जवाब कौन देगा बताइए? पहली बार शायद ये भी हुआ होगा कि दोनों गठबंधन 80, 56 और 24 एक जयराम मातो जेल के हम। तो अब जवाब कौन देगा? आप भी जानते हैं बीजेपी झाल तब बजाती है जब इंडिया पाकिस्तान का मामला आता है। तो अच्छा हार गए हैं तो हारेंगे ही, तो अब तो वे बोलेंगे नहीं, अब वे तो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे, तोड़ो जोड़ो मरोड़ो, खैर जो भी है उनका नीति उनका है। सदन में अगर कोई बोलेगा तो अब निश्चिंत रही वो जयराम महतो बोलेगा। अब सवाल है कि हमें मौका कितना मिलता है, क्योंकि हमें टोका जाएगा, आपको ही मालूम है। आज आपको कहना चाहेंगे कि सदन में हम खड़ा होंगे और उनका परपरी छूटेगा। जैसे हम सदन में खड़ा होंगे अपने टेबल पे सबका परपरी छूटेगा, पसीना छूटेगा। कि जानता ही पागल है, बाया खेपा है, किसका नाम ले दें? ये बोलते बोलते किसका नाम उठा दें, नाम लेके किसका नाम उठा ले, उनकी हालत खराब है, टाइट है। तो हमको लगता है, हम तो चाहेंगे पहले तो हम स्पीकर को ही महोदय को, हम सीएम से पहले हम स्पीकर से मिलेंगे। स्पीकर भी तो वही रहेंगे अब की फिर से मेरे ख्याल जो भी हैं उनको बोलेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है हमारे टाइम की कटौती बिल्कुल भी ना की जाए। और हम तो यही चाहेंगे कि आप मान के चलिए 3 कौन है, एक सत्ता, दूसरा विपक्ष और तीसरे में जयराम मातो अकेला है, तो हमारा समय उस हिसाब से और अनुपात से दिया जाए और नियमित अंतराल में दिया जाए हमको अवसर। कई लोग तो कह रहे हैं कि जयराम हो तो जेएमएम में जा रहे हैं। महाराज 12 लाख वोट लेके आए हैं, 12 लाख वोट लेके आए हैं, जेएमएम में कैसे चले जाएंगे? हाँ ठीक है, जेएमएम वाले जश्न मना रहे, अच्छी बात है, लेकिन जेएमएम में कहीं नहीं भाई, हम लोग का अपना पार्टी है, अच्छा काम करेगी समर्थन करेंगे, नहीं करेगी विरोध करेंगे। तो सही में नहीं जा रहे? नहीं बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। लेकिन देखिए लोग हमको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए बाजार में तो लोग हमको शिक्षा मंत्री बना दिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने पथ पर, अपने ध्येय पर ध्यान केंद्रित है। देखिए हम शिकायत नहीं करेंगे, हमको सदन में नहीं मिलेगा, सदन के बाहर आप बैठे हैं, एसएमपी न्यूज बैठा है सदन के बाहर हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। जयराम मातो शिकायत नहीं करेगा, जो दिल में है दहाड़ के बोलेगा, वहां नहीं मौका मिलेगा सदन के बाहर बोलेंगे। बुलडोजर से यूपी चल ही रहा है, तब आप मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। यही लोग यूपी में जब एग्रेशन चल रहा है तो ठीक ठाक है। अब झारखंड के एक युवा जो कई वर्षों के संघर्ष के बाद ये राज्य मिला है और जो लोग इस राज्य को कुचलना चाहते हैं, उसके खिलाफ एग्रेशन से चलाना चाहते हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। जी नहीं, राज्य एग्रेशन से चलेगा
और उस राज्य को चलाने के लिए आप में जिगर होना चाहिए, क्योंकि यह राज्य दलदलों में फंसा हुआ उलझा हुआ राज्य है। अगर आप उस दलदल को साफ करना चाहते हो, वो दलदल यानी एक काला साम्राज्य, तो उसके लिए आपको टकराना होगा। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री में टकराने की साहस है, ये राज्य आगे बढ़ेगा। सैलरी का समय आ रहा है अब। अभी कहाँ 1 महीना होगा तब ना सैलरी। ठीक है, सैलरी का समय आ रहा है। हमें डर भय नहीं है, जो बोले हैं सो बोले हैं। और हमें पूरा एक दिन मेरा पूरा भारत के युवा हमें अपना आइकॉन मानेंगे। हम तो बोल दिए, मेरा जिला है धनबाद, और हम जो सीट जीते हैं वो आता है बोकारो में और गिरिडीह में। उसका 50% मतलब 45% बोकारो जिला में आता है, 55% वोट गिरिडीह जिला में आता है। हम आज पुनः आपको वचन देंगे, वहाँ मेरा 1 इंच जमीन नहीं होगा। हम भाड़े का घर देख रहे हैं और वहाँ बोर्ड भी लगा देंगे कि यह घर विधायक जी ने भाड़े में लिया है 5 साल के लिए। हम अपनी गाड़ी में भी बोर्ड लगाएंगे, लिखा रहेगा विधायक डुमरी, और ऊपर लिखा रहेगा दोस्त ने दिया है 5 साल के लिए। ऐसा भी है? हाँ, दोस्त का गाड़ी है। हाँ, वो दोनों बोर्ड लगेगा। एक बोर्ड ये लगेगा विधायक MLA डुमरी, अगर इंग्लिश में रहेगा तो MLA डुमरी, हिंदी में रहेगा तो विधायक डुमरी, और उसी में ऊपर में अगर स्टिकर रहेगा कि यह गाड़ी विधायक जी को उनके दोस्त ने 5 वर्ष के लिए उपहार दिया है। फिर लोग बोलेंगे कि हाथी के दांत दिखाने का खाने का अलग, जयराम मतो कहीं से और फंड आता है। कोई फंड नहीं मारा जाए, ये नाम तो चुनाव आयोग को अपना हिसाब देंगे, उसमें देख लीजिएगा। कई लोग तो लगातार नहीं, देखिए, हमको लगता है 30 से 40 लाख रुपया चंदा आया है। कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जनता ने दिया है, किसी चोर डकैत से नहीं लिए हैं। 30 से 40 लाख रुपया हमें आया है 2 विधानसभा के लिए। बाकी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको कितना आया है मुझे आइडिया नहीं है, और उसका हम हिसाब जब चुनाव आयोग मांगेगी 1 महीना के अंदर, उसमें हमारे एजेंट जाके दे देंगे। इसमें एक मामला भी आया था कि विदेशी, अरे भाई वो सऊदी अरब में जो मजदूर रहते हैं वहां से भेजे हैं, वो विदेशी फंड थोड़ी है। सऊदी में, मलेशिया में, ट्यूनेशिया में, साउथ अफ्रीका में, घाना में, वो सारे कम से कम 18 लोग इसीलिए डाउट करने लगे ना कि विदेश से लोग बोले कि जयराम महतो को सपोर्ट करो, कोई चीज छाप पे वोट दो। वो कौन कौन से भाषा में लोग बोलने लगे तो लोग डाउटफुल में आ गए। हमको अभी नहीं मालूम। एक्चुअली वहाँ जो हमारे समर्थक रहते हैं तो वो विदेशी लोगों से बुलवा लिए, आई सपोर्ट जयराम महतो से हम। हाँ, तो वो जो हमारे साथी रहते हैं, चूंकि इसीलिए लोगों को डाउट लग गया। नहीं, तो देखिए, हम अब आप फंड में जब हमारा 5,000 करोड़ रहता, 1,000 करोड़ रहता, आप शक के दाब 40 लाख कोई पैसा होता है चुनाव के लिए? 30 लाख कोई पैसा होता है चुनाव के लिए? अगर आप बूथ के दृष्टिकोण से देखिए तो एक बूथ में अगर आप 5,000, जो कि जेन्युइन है, तो अगर 5,000 देते हैं तो 400 बूथ होता है, तो ऐसे तो कितना हो गया, 4 5 20, तो बूथ खर्चा उतना हो जाता है। जो जेन्युइन, आप उसको इलीगल बोल भी नहीं सकते हैं। और चुनाव आयोग आपको खर्च करने के लिए तो 40 लाख आप खर्च कर सकते हैं, तो भाई वो तो कोई तो मायने नहीं वो पैसा। और हम लोग उसी कम मार्जिन के पैसे में चुनाव लड़े हैं। हम लोग पैसा तो कहीं लगा नहीं है, बस पैसा पोस्टर में, बैनर में, पेट्रोल में, उसी में लगा है। और बूथ खर्च भी हम लोग नहीं दिए हैं। बूथ खर्च भी हम लोग कैसा गया उसे बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए आप संपन्न व्यक्ति हैं, आप अपने आसपास के जो 3-4 गांव हैं वहाँ के जो बूथ हैं उनको बोल दिया कि जयराम बाबू को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, परेशान मत कीजिए, वो कहाँ पाएंगे, हम दे देंगे। और उन्होंने अपना सैलरी का कुछ अंश 25,000, जैसे मान के चलिए हमारे बहुत सारे दोस्त आए थे जो चुनाव से में स्पेशल आए थे, जिनकी 2 लाख सैलरी थी, वो बेंगलोर में पैकेज है उनका, किसी की 1.5 लाख सैलरी। ऐसे ऐसे हमको लगता है 1 दर्जन से ज़्यादा दोस्त हमारे चुनाव के टाइम आए थे और वो कैंपेनिंग कर रहे थे, अपने जेब से खर्चा कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि जयराम बाबू को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग अपने स्तर से कर लेंगे। हम रखेंगे कि आवास सरल हो, सुविधा हो, लेकिन आवाज सरल हो, खर्चीला ना हो। क्योंकि उस राज्य के नेता हम हैं जिस राज्य के युवा सड़कों पे हैं। हम उस राज्य के नेता हैं जिस राज्य के प्रवासी मजदूर 15 दिनों में मर के वापस आते हैं। तो उस राज्य का नेता होने के कारण जयराम महतो कभी नहीं चाहेगा आवास मिले। सुविधा होना चाहिए, विधायक का रांची में काम होता है, लेकिन सुविधा हो उसमें, ये ऐश आराम मौज मस्ती टाइप का ना हो। मंत्री बन जाता है तो बंगलो मिल जाता है, नहीं चाहिए। हम तो उसको भी चाहेंगे कि आप जिस तरह BCCL की नौकरी करता है, कोई रेलवे की नौकरी करता है, तो उसको 4 रूम का क्वार्टर मिलता है, तो विधायकों को 4 रूम का क्वार्टर मिले। बिल्कुल, एक गरीब राज्य का नेता अगर खर्चीला स्वभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इसीलिए मेरा स्पष्ट कहना है, रहे सुविधा, रहे सुबह बिजली की सुविधा रहे, भाई जरूरत है, विधायक हैं तो वो 3 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हैं, सुविधा रहे लेकिन सरल। देखिए, आप देखिए, ये रणभूमि है, चुनाव भी एक तरह से रणभूमि है। योद्धा आते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं, जीत किसकी होगी हार किसकी होगी वो सोचकर कोई नहीं आता है, सब अपनी अपनी जीत के लिए आते हैं। अब आपके प्रदर्शन से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, वो सोच के कोई नहीं आता है। तो और हम तो कहेंगे कि बीजेपी कारण हमें भी तो नुकसान हुआ। अमर बावरी 3रे नंबर पर थे तो वो तो सीट हम जीतते हैं। लमोदर बाबू 3रे नंबर पर थे, वो सीट हमारी थी।
रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद, वो शख्स तीसरे नंबर पर थे, हम उनसे आगे थे बर्मा में, तो हम वहाँ सीट निकाल लेते हैं। तो हमें लगता है कि वे लोग अगर हमें डिस्टर्ब ना करते तो शायद हमारे खाते में आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें होती। तो ये केवल कहना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात जो बीजेपी वाले तर्क दे रहे हैं, ठीक है, मैं उनके तर्क से हर चीज़ से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं टुंडी को उदाहरण देता हूँ। टुंडी एक ऐसा विधानसभा है जहाँ बीजेपी ये बोल रही कि नहीं, मेरे प्रत्याशी को आया 45,000 और बीजेपी को आया है 70,000, और 70 और 45 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 1,15,000, और उस हिसाब से वो जेएमएम से 20,000 से चुनाव जीत जाती है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ का जो वोट का माइंडसेट है, अगर हम मैदान में नहीं होते तो वो वोट बीजेपी को थोड़ी जाता, वो वोट इंडिया को ही जाता। और हमें लगता है जो अंतर 25,000 का है वो अंतर 50,000 60,000 हो सकता था। क्यों हो सकता है, सब पहले बताते हैं। लोकसभा में हम लोग को मिला था 60,000, जयराम महतो खुद चुनाव लड़ा था, 60,000 वोट मिला था, और टुंडी मेरा घर है। और मथुरा प्रसाद महतो को मिला था 70 प्लस, और ठीक उसी रेंज में मिला था बीजेपी को 70 के आसपास, यानी एनडीए को। अब देखिए हमें इस बार मिला है 45। क्यों मिला? कि प्रत्याशी नए थे, और प्रत्याशी का वो मतलब होम विधानसभा भी नहीं था, तो मेरा 15,000 वोट कम हुआ। अब सवाल है कि मेरा 15,000 वोट गया कहाँ? एकदम मजेदार बात है कि मेरा 15,000 वोट गया कहाँ? एकदम सिंपली मथुरा महतो के पास चला गया, लोकेलिटी के आधार पे। यानी बीजेपी को जो मिला था लोकसभा में, इस बार भी वही मिला। उनको 70 मिला था, इस बार भी 70 मिला, लेकिन मेरा वोट कहाँ शिफ्ट हुआ? टुंडी में जेएमएम को शिफ्ट हो गया। तो इसलिए अगर वो ये तर्क दे रहे कि नहीं हम नहीं होते तो वोट उनको जाता, बिल्कुल नहीं। आप चंदन क्यारी में भी जाके सर्वे कीजिए। चंदन क्यारी में एक वर्ग, चूंकि अभी हम वर्ग का नाम भी लेने में हमको परहेज नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे पास ऑथेंटिक अभी डाटा आया नहीं है, वो अक्सर बीजेपी के कोर वोटर है। लेकिन अमर बावरी रांची में रह गए, अमर बावरी कभी छत्तीसगढ़ की यात्रा में गए, अमर बावरी कभी असम की यात्रा में गए, अमर बावरी दिल्ली की यात्रा में गए। वो तो नेता प्रतिपक्ष नहीं, अपने आपको मुख्यमंत्री मान के पूरा देश दुनिया घूमने लगे, और उन्होंने चंदन क्यारी में समय नहीं दिया। तो उससे वर्ग नाराज हुआ। विशेषकर जो बीजेपी का कोर वोटर होता है, वो वोट उनका शिफ्ट होता है जेएमएम को। जेएमएम को वो खुद बीजेपी का कोर वोटर शिफ्ट हो जाता है जेएमएम को, कि चंदन क्यारी में अमर बाबू को सबक सिखाना है। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। अब आइए डुमरी के, डुमरी में मजेदार गणित को देखिए। लोकसभा में मेरा वोट था 91,000 के आसपास, कितना आया? 94। तो अंतर कुछ नहीं है। हम इसीलिए डुमरी लड़ने का कारण मेरा यही था कि हमको विश्वास था कि 2 महीना पहले जो वोट मुझे मिला इस बार भी वही मिलेगा। हम कॉन्फिडेंट थे कि 90,000 प्लस मेरा वोट है। लेकिन वहां मजेदार घटना क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एनडीए जो लोकसभा में लेके आती है 55,000, इस बार 20,000 वोट उसके पास है ही नहीं। तो कहां गया? इंडिया को शिफ्ट हो रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं। आप अपना देखिए ना, आप अपने कैरेक्टर को बताइए ना भाई, आप क्या कर रहे हैं। आइए बेरमो में कहानी को सुनिए। बेरमो में 84,000 वोट था बीजेपी यानी एनडीए, आजसू थी, यानी एनडीए का था 84,000, जयराम महतो का था 54,000, और इंडिया गठबंधन उनका था 59,000। इस बार के चुनाव में मेरा बिल्कुल 6,000, मतलब जो होता है 54 था, इस पर 60 आया। मेरा वोट कोई भी गलत नहीं बोल सकता है। लेकिन एनडीए का 84,000 आ जाता है 60,000 में, और इंडिया का 60,000 चला जाता है 90,000 में। यानी उनका एक विशेष तबका जो वो वोट किए थे एनडीए को, इस बार वोट कर रहे हैं इंडिया को। तो आप शिफ्ट कर रहे हैं महाराज। आप जयराम महतो को हराने के लिए आप एनडीए बीजेपी वाले वोट आप शिफ्ट कर रहे हैं कांग्रेस को। देश की 2 घोर विरोधी पार्टियां, 36 के आंकड़े वाली पार्टियां एक हो जा रही है। आप उस पे तो कोई आइए ना, तर्क से बात करते हैं। हम एक एक सीट पे तर्क पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरी दोनों सीटों पर मैंने देखा कि दोनों सीटों पे इंडिया प्रभावशाली था, और एनडीए वालों ने इंडिया वालों को समर्थन कर दिया, डुमरी में भी और बेरमो में भी। तो आप अपना तर्क रखिए। हाँ, बाकी बहुत सारी सीटें ऐसी है, मैं स्पष्टवादी हूँ, हुआ है। तो हम तो चुनाव अपना जीतने के लिए आए थे। अब किसको नुकसान होगा उसका ठेका हमने नहीं लेके रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सदैव कहा है, मंचों में भी तारीफ किया है मैंने हेमंत बिस्वा जी का, कि आप इतने माहिर खिलाड़ी हैं, इतने सातिर खिलाड़ी हैं। जब आप झारखंड आए, झारखंड में आपको निरंजन राय पे ध्यान चला गया कि अगर निरंजन राय भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज का वोट बीजेपी के कोर वोटर है, अगर वो लड़ेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी को नुकसान होगा। आप घर पहुंच जाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर में उठा के ले जाते हैं। इतना मामूली बात आपको वॉच कर लेते हैं। लेकिन आप झारखंड के गंभीर विषय को क्यों नहीं वॉच किए? आप जब धनबाद आए तो धनबाद में आप घुसपैठ को क्यों लेके आए? धनबाद में आपको लेके आना चाहिए था बीसीसीएल का मामला, पॉल्यूशन का मामला, विस्थापन का मामला, बेरोजगारी का मामला। आप जिला के हिसाब से भाषण क्यों नहीं रखे? तो इतने प्रखर नेता आप मात कैसे खा गए भैया? ये तो आपकी गलती है, या फिर आपने जानबूझ के नजरअंदाज कर दिया कि नहीं हिंदुत्व के नाम पे हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये आपने जानबूझ के, आपको सब कुछ दिखा। आपको एक पंचायत अध्यक्ष रूट गया वो दिखा, एक प्रखंड अध्यक्ष रूट गया वो दिखा। बिल्कुल हमारा एक दोस्त प्रखंड अध्यक्ष है, वो नाराज था बीजेपी से, हेमंत बिस्वा सीधे उनको टेबल पे बुला लिए, आपको वो दिखा। उतना तो छोड़िए, जो एक शख्स बीजेपी को टिकट मिला था वो हमको रोज 5 को यूट्यूबर को बुला के गाली दे रहा था, खाली गाली देने के कारण उसको टिकट मिला है और कोई चीज नहीं था। हेमंत बिस्वा को भी देखा कि जयराम को ये काउंटर किया है पूरा 2 साल,
से उसको टिकट दे दिया गया, हालांकि वो हार गया, उसको आप केवल गाली देने के लिए टिकट दिए, कोई उपलब्धि नहीं था पार्टी में उसका। एक कुछ दिन पहले वो पार्टी में आया था, लेकिन सिर्फ टिकट इसलिए दिया गया था कि वो पर डे लोकसभा के चुनाव में लाइव आता था, 5 यूट्यूबर को बुलाता था, रोज हमको गाली देता था। तो आपको इतना मामूली चीज आपको मालूम है कि जयराम को गाली देते देते वो माने इसको हम आप टिकट दे दिए। तो आपने 1932 खतियान के मुद्दे को नजरअंदाज क्यों किया, आपने सरना धर्म कोड को नजरअंदाज क्यों किया, आपने कुर्मियों के रेल टेका आंदोलन को नजरअंदाज क्यों किया, आपने 27% ओबीसी आरक्षण को नजरअंदाज क्यों किया, आपने इन तमाम विषय को, आप अल्पसंख्यक को भी खुश कर सकते थे। ठीक है, केंद्र में अल्पसंख्यक क्या मामला नहीं है, कम से कम राज्य में तो आप उनके पास जाते हैं, राज्य में तो कुछ आपके जो घोषणा पत्र है उनमें अल्पसंख्यकों का रहता है, 14% उनकी आबादी है। तो आप राज्य में राज्य के मुद्दों को मिस कैसे कर गए? सिंपल बात है, या तो आप जानबूझ के अनजान बने, या तो आप इस अभिमान में रहें कि भाई एक एंटी कम्बेंसी तैयार हो गई है हेमंत सरकार की, 5 साल हो चुका है, और होता है 5 साल जो भी गवर्नमेंट होती है एंटी कम्बेंसी तैयार होती है। तो बीजेपी अपने, हमें लगता है कि अपना जो ना काम, उसके बाद आपके पास चेहरा क्या था? आप तो मुख्यमंत्री क्लियर नहीं कर पाए, इधर मुख्यमंत्री क्लियर थे हेमंत सोरेन, लोगों की सिंपत्ति आ चुकी थी जेल जाने के बाद, आप गलती क्यों किए भाई? आप क्यों उनको जेल भेजे? आप खुद फेलियर हैं। उसके बाद अगर आपको इतना ही प्लानिंग था, तो चूंकि ऑलरेडी जेएमएम ने एक ट्राइब फेस सीएम के लिए तैयार किया था, तो आप इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी को आगे करते, ओबीसी को। इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी है, तो आप तो अपने प्लानिंग में फेल रहे हैं, और दूसरे के ऊपर, एक 29 साल के लड़के के ऊपर अगर आप ठिकरा फोड़िएगा तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हाँ, उनका इशारा स्पष्ट है। जिस प्रकार इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और एक समय सचिन तेंदुलकर की बैटिंग का इंतजार होता था, एक दौर है जब विराट कोहली की बैटिंग का इंतजार होने लगा। अब पता नहीं अब किसका बैटिंग का इंतजार होगा, मुझे नहीं मालूम। अब एक गैप आ गया, विराट कोहली भी अब थोड़ा सा गैप दे दिए हैं, अब कोई नया स्टार आएगा, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, तो ये इंतजार रहता था। और विधानसभा को जयराम महतो का इंतजार है, आप स्पष्ट जान लीजिए। देखिए, गलत सोच रहे हैं, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा, ये आइडियोलॉजी की वोट है। जो ऐसा सोच रहे हैं, फिर तो जान रहे हैं 700 आया था, 850 आया है, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाना। हाँ बिल्कुल, तो वो भूल बिल्कुल ना करें। एक आइडियोलॉजी की वोट है, और उस आइडियोलॉजी को जहाँ से ओरिजिन हुआ है, उस ओरिजिन से बने रहें, लगे रहें, नहीं तो हमें लगता है कि फिर अपने पाँव में वो लोग कुल्हाड़ी मारेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का न्यूज़ थोड़ा सा भी मज़ा आया होगा तो चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो ऐसे ही न्यूज़ टॉपिक वाला न्यूज़ हम लाते रहते हैं। अगर आप लोगों को न्यूज़ अच्छा लगता है देखने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नीचे लाल वाला बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और भी मज़ा आते रहेगा न्यूज़। तो आप लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करने वाले तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट न्यूज़ में। तब तक के लिए आप लोग राधे राधे, बाय बाय, जोहार।